बुलेट ट्रेन की स्पीड, बादलों के बीच में से एक मैजिकल व्यू और हर कोने से दिखता ये मैजेस्टिक माउंट फूजी। अभी अरु लव्स प्रेजेंट्स जापान्स अल्टीमेट पोस्टकार्ड डेस्टिनेशन। आज के एपिसोड में हम निकल पड़े हैं एक एपिक डे ट्रिप पर। फेबल्ड फूजी के नज़ारे, गोटेम्बा में शॉपिंग, ओशिनो होकाई की ब्यूटी और बहुत सारी खूबसूरत यादें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये डे 3 है। वेलकम बैक एवरीवन, डे 3 ऑफ जापान ट्रिप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग भी हमारे साथ यहाँ का नज़ारा और जापान की सुंदरता को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं माउंट फूजी सन, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जिसके पिक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं अलग अलग जगह पे। आज हमने क्लूक से एक पैकेज बुक किया है। क्लूक जो ऐप हम हमेशा अपने हर एक ट्रिप में बोलते हैं, तो वहाँ से हमने एक पैकेज बुक किया है। तो बस से हमें लेके जाएंगे और सिर्फ माउंट फूजी नहीं, उसके आसपास कई सारी जगहें हैं जहाँ पे हमें घुमाने लेके जाएंगे। तो 7:30 बजे हमारा जो बस है वो छूटेगा। हमारे होटल से करीबन 1 किलोमीटर का वॉक है बस स्टॉप तक। तो हम लोग सुबह जा रहे हैं वहाँ पे और शाम के 5:30 बजे तक ये टूर रहेगा, तो वापस हमें भेज दिया जाएगा। एक छोटी सी बैड न्यूज़ ये है कि बहुत क्लाउडी है और होल नाइट यहाँ पे बारिश हुई है। और गुड न्यूज़ ये है कि हाल फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है, तो हम आराम से सुबह का एक ठंडा का एहसास लेते हुए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं बीच बीच में, और आज पूरे डे ट्रिप का आप लोगों के साथ एक अलग एंजॉयमेंट हम लोग शेयर करते रहेंगे। बस आ चुके। ये G0007 इज द सिग्नल इन द सेंस यही फ्लैग है हमारे गाइड का, और वो आ चुके हैं और हमें ये कुछ तो बोल रही हैं, आई चाई चुई ची कुछ तो बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा बस नंबर है 4553 और वो 4553 बस में हम लोग चढ़ने वाले हैं अभी। गाइड के पीछे पीछे सुबह सुबह जल्दी दौड़ते हुए एक अच्छे सीट के तलाश में हम लोग भी दौड़ रहे हैं। 4553 बस का नंबर है और बस में पहुंच के हमें पकड़ना है एक बहुत बढ़िया सा सीट। चलिए देखते हैं इस रेस में कौन जीतता है। ये है हमारा बस 4553 और ये बस हमें लेके जाएगी माउंट फूजी में। अंदर चलते हैं और देखते हैं बढ़िया सीट मिलेगा कि नहीं। हुआ यूं कि हो रही है बहुत तेज बारिश जगह जगह और बहुत ज़्यादा क्लाउडी। माउंट फूजी ऐसे भी साल में मुझे लगता है कुछ 40-45 दिन ही दिखते हैं, राइट? तो अगर आपको दिख गया माउंट फूजी तो आप लकी हैं। अब हमें फ्लाइट से तो माउंट फूजी बहुत बढ़िया दिख गया था, लेकिन आज का जो ट्रिप है दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू माउंट फूजी ट्रिप, जिसमें और भी 2-3 स्पॉट हैं। लेकिन हमारे गाइड ने ये डिसाइड किया कि हम लोग माउंट फ्यूजी जाएंगे, लेकिन बाद में। पहले हम लोग जाएंगे ये गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेट, जो कि मुझे लगता है अरुणिमा के लिए माउंट फूजी से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। दिस इज़ गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेट। तो इसका मैप दे दिया है हमें और इसमें बहुत सारे आउटलेट्स हैं। अभी जो आउटलेट्स हैं, यहाँ क्या मिलता है? यहाँ मिलता है तरह तरह का ब्रांडेड कपड़ा और जूता। रोटी कपड़ा मकान यहाँ नहीं मिलेगा, तो यहाँ जाके होंगे बहुत सारे पैसे खर्च। चलो ठीक है, ये एरिया भी घूम लेंगे।
फाइनली हम लोग यहाँ पे गोतेम्बा प्रीमियम स्टोर में पहुँच गए हैं और आप अगर देखेंगे वो रहा माउंट फूजी, ये रहा दिख रहा है, तो इसके बिल्कुल सामने ही है। 2 घंटे का स्टॉप ओवर मिला है हमें यहाँ पे, स्टॉप ओवर इन द सेंस शॉपिंग करने का मौका मिला है। अभी 2 घंटे में क्या शॉपिंग होगा हमें भी नहीं पता है, देखते हैं आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे आउटलेट्स हैं। अरुणिमा वो ब्लू ड्रेस में खड़ी है, इंतज़ार कर रही है कितने जल्दी मैं पहुँचूँ। तो आगे बढ़ते हैं और वेलकम टू गोतेम्बा प्रीमियम आउटलेट्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर के बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स मिलते हैं। प्रीमियम ब्रांड्स के कपड़े या जूते मिलते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट है। अब एक एक दुकान में जाएंगे तभी पता चलेगा। और 10% टैक्स फ्री है फॉर इंटरनेशनल या टूरिस्ट जो भी है आप बोल सकते हैं। तो बहुत हलचल है यहाँ पे। लकीली आज मौसम साफ़ है, सुबह बहुत बारिश हो रही थी, अभी आसमान भी साफ़ है और यहाँ से माउंट फूजी का नज़ारा हमने बस में आते हुए भी देखा है। तो अलग अलग शॉप्स में जाएंगे। मुझसे ज़्यादा अरुणिमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पे घूमने के लिए। एक बुरी चीज़ ये हो गई कि मेरा जो ट्राइपॉड स्टैंड है उसका हुक ख़राब हो गया है या टूट गया है, तो मुझे अभी वो भी ढूंढना पड़ेगा। और बैकग्राउंड बोलिए या फिर यहाँ का हलचल बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत लोग हैं और सबके मन में एक ही चीज़ है कि आज बहुत शॉपिंग करना है, बहुत कपड़े लेने हैं और अपने देश में आके फ्लॉन्ट करना है। क्या मस्त नज़ारा है देखिए। अभी जहाँ से भी आप देखेंगे आपको माउंट फूजी ही नज़र आएगा। बहुत सुंदर है, यहाँ लोग आते हैं इसका नज़ारा लेने के लिए। कॉन्वर्स का स्टोर यहाँ पे दिख रहा है और बहुत भीड़ भी दिख रही है। बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं यहाँ पे। मैं कुछ दुकानों में गया था, वहाँ पे 99,000 येन, 1 लाख येन, उसमें 50% मतलब 40,000 50,000। और उसके साथ ही साथ आप अगर देखोगे तो कोई 20-22 हजार का सामान पड़ेगा, कोई भी शर्ट या कुछ भी आप ले रहे हैं। तो इस तरह का मुझे फील आ रहा है। ये जगह कुछ इतनी बड़ी है तो अगर आप देखें तो ये मल्टीपल जोन्स में बटी हुई है। ईस्ट और वेस्ट जोन जो है वो मेजर इनका जो प्रीमियम आउटलेट्स है वो है। अगर हम वेस्ट जोन की बात करें तो गुची, प्राडा, पूरा यूरोपियन ब्रांडेड जो स्टोर्स है वो वेस्ट एरिया में है। और अगर हम बाकी जापानीज फेमस ब्रांड्स की बात करें तो ईस्ट एरिया में। हम पहले सोच रहे हैं कि ईस्ट एरिया एक्सप्लोर करें और उसके बाद फिर वेस्ट में जाए अगर हमें टाइम परमिट करता है तो। बट पीछे का जो व्यू है वो शानदार है। हम लोग सिर्फ घूम रहे हैं, अभी तक एक भी ऐसा दुकान मिला नहीं है। वैसे हमें 2 घंटे का टाइम दिया गया है कि 2 घंटे में आपको जितनी शॉपिंग करनी है कीजिए। अभी जितनी शॉपिंग करने के लिए 2 घंटे जैसे पैसे भी देने चाहिए, वो पैसे तो हमें दिए नहीं, लेकिन हम लोग सिर्फ दुकानें घूम रहे हैं और दुकानें घूम घूम के देख रहे हैं कि कहाँ से एक बढ़िया सा कुछ अगर ले सके तो वो अच्छा रहेगा। अरुणिमा शॉपिंग के बहुत ही अच्छे मूड में है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ माउंट फूजी को देखने में बिजी हूँ। क्या शॉपिंग एक टाइम के लिए ठीक है, फन है, सब कुछ है, लेकिन ये माउंट फूजी बार बार देखने को नहीं मिलेगा। अरुणिमा एक छोटा सा स्माइल मिल सकता है? भाई साहब अभी एडिडास के अंदर घुसे थे, मैं ज़्यादा उसकी तस्वीरें नहीं ले पाए। इतनी भीड़, इतनी सारी चीज़ें वहाँ खरीदने के लिए, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ पसंद आ गया हो वो आप अगर लो जो बिल्कुल ही यूनिक है, तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। कॉस्ट में हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर अरुणिमा बोल रही है कि बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस तो है, लेकिन सपोज आपको कुछ दूसरा चीज़ बहुत पसंद आ गया तो वो लीजिए। ये कॉमन चीज़ें यहाँ आके मत खरीदिए। जैसे अगर कैशियो का वॉच हो या सीको का वॉच हो, वैसा आप देख सकते हैं। या फिर यहाँ के जो लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे मद्रास, यहाँ पे जूते बनाते हैं, तो वैसे ब्रांड्स आप अगर देखें तो यहाँ बढ़िया है। अदरवाइज ये सेम चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन है और जिनको इस पूरे ट्रिप में और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जूते या यही सब खरीदना है, अगर वैसे आप पैसे बचा के आ रहे हैं तब आपके लिए ठीक है, आप अंधाधुंध शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस सही में बहुत कम है। फिलहाल सिर्फ घूमे जा रहे हैं और पता नहीं अभी तक बोनी हमारी नहीं हुई है खरीदारी की, तो हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। अभी हम लोग कोच के आउटलेट में जाएंगे। अरुणिमा बैग खरीदना चाहती है, तो कोच के आउटलेट में जाएंगे और कोच के आउटलेट में आके देखते हैं कि हमारा पहला शॉपिंग होता है कि नहीं।
मैंने अपनी लाइफ का पहला कोच बैग खरीदा है। तो बचपन से मेरा बड़ा मन था कि मैं कोच खरीदूंगी। अभी नौकरी करते करते करीब 7 साल हो गए हैं। 7 साल नहीं, कितने 10 साल हो गए होंगे। और 10 साल के बाद मैं ये खरीद पाई, तो इट फील्स लाइक एन अचीवमेंट और आई एम सो हैप्पी। वैसे इसका अनबॉक्सिंग हम बाद में दिखाएंगे कि मैंने क्या खरीदा है, बट फॉर एवरी वन ऑफ यू आई गॉट अ टैबी। अरुणिमा का शॉपिंग हो गया और अरुणिमा ने मुझे गिफ्ट किया सीको का ये वॉच। हम लोग अभी यहाँ पे स्टोर पे हैं। ग्रीन डायल मुझे बहुत पसंद है और बहुत दिन से मैं ढूंढ भी रहा था और यहाँ पे मुझे मिल गया। ये भी मेरे लिए एक इंटरनेशनल ब्रांड फर्स्ट टाइम है जो मैं खरीद रहा हूँ और इनसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो हमें मिले थे 2 घंटे। इन 2 घंटे में हमने बहुत सारे नहीं 2 चीजें खरीदी, वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन इन 2 घंटे को हमने पूर्ण उपयोग किया इसका। और उपयोग करने के बाद हम दोनों ने कुछ तो खरीदा। अरुणिमा ने ऑलरेडी दिखाया आपको क्या खरीदा, मैंने भी दिखाया। तो वी आर रियली हैप्पी कि हमने एक बैग और एक घड़ी खरीदी। अरुणिमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सुबह जब हम लोग निकले थे माउंट फूजी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, बट विद अ ब्राइटर सन एंड इट्स सच अ वंडरफुल वेदर बहुत ही बढ़िया। शॉपिंग बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहे तो आप खुद से भी आ सकते हैं बाई वाया ट्रेन, और आई थिंक एक बस लेना पड़ता है आपको। और अगर नहीं तो आप क्लूक का जो ये वाला हमारा टूर है वो आप बुक कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो शायद 2 घंटे कम है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से ही आएँ, अगर सिर्फ शॉपिंग ही आपकी प्रायोरिटी है तो। अदरवाइज 1-2 चीज़ें अगर लेनी है तो 2 घंटे सफिशिएंट टाइम है आपको लेने के लिए। आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, लकोस्टे है, न्यू बैलेंस है, सीको है, बहुत कुछ है, प्राडा, स्विस है, प्राडा, गुची, बहुत सब। कुछ है। बट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या लेना है। इनफैक्ट यही नहीं, अगर आप लास्ट डे में आते हैं, अगर वैसे प्लान करते हैं तो लास्ट डे इज बेटर, क्योंकि फिर आपको पता रहता है कि आपके पास कितने पैसे बचे हैं खर्च करने के लिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही आके खर्च कर देंगे तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। फिलहाल यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर यानी ये बहुत बड़ा है, मैप देख के हमें घूमना पड़ा जैसे कि आपने देखा। अभी जाएंगे बस की तरफ। 1:25 को बस बोर्डिंग है, उसके बाद होगा लंच, और लंच के बाद मुझे लगता है माउंट फ्यूजी के डिफरेंट एंगल्स को हम लोग देख पाएंगे। तो अभी लकी होना बहुत तरह का होता है। लकी होने में काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5। थोड़ा कंफ्यूजिंग है जो मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली सुबह हम जब निकले तब बारिश हो रही थी और हमें ऐसा लगा था कि हम माउंट फूजी देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि बारिश तो बंद हो गई और हम लोग माउंट फूजी देख पा रहे हैं। बट उसके बाद अनलकी क्या हुआ वो अरुणिमा आपको बताएगी। एक्चुअली आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो माउंट फूजी के टॉप तक, एकदम टॉप तो नहीं बट उसके लेवल्स है, वो लेवल्स भी एक लेवल पे और उसके पास 5th लेवल तक जाता है। उसे 5th लेवल तक जाता है। तो आज का डेस्टिनेशन के हिसाब से हमारा 5th लेवल तक जाने का मतलब ये था, गाइड पे ही था। लेकिन क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने 5th लेवल तक बंद ही कर दिया, मतलब फर्स्ट के आगे ही आप नहीं जा सकते। तो हम उस हिसाब से छूट गए। तो 5th लेवल पे इन लोगों को काफ़ी सुवेनियर शॉप्स, फिर एक टाइप के बियर ऐसा टाइप का बियर, हाँ कुछ तो बोल रहे थे। वो का सब यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो मिलता भी था। तो अभी हम नहीं देख पाएंगे, हम यहीं पे हमें कुछ आधा घंटा उन्होंने टाइम दिया है वो ये देखने पीछे जो पीछे आपको दिख ही रहा होगा माउंट फूजी ऐसे भी, और हमने इतने सारे एंगल से देख लिया है। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम लोग जी को ठीक से देखें, वो हम बहुत अच्छी तरह देख पा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 5th स्टेशन पे भी चले जाते तो बिल्कुल माउंट फूजी के गोद में बैठ जाते, लेकिन माउंट फूजी बहुत अच्छी तरह दिख रहा है और हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट इज यहाँ थोड़ी सी सर्दी रहती है, तो आप जब भी आएंगे थोड़ा सा वार्म, देख लीजिए। हाँ वार्म क्लोथ्स या जैकेट आप साथ में लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
इस गांव में जो हम घूम रहे हैं बहुत ही सुंदर है, एकदम नेचर से ढका हुआ लथपथ। ये पेड़ देखिए आधा टहनी है यहाँ पे, पानी किस तरह से बह के आ रहा है इधर। और ये सारे यहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स जो है सीजन टाइम में बहुत दिखते हैं और लोग इसको आगे चेरिश करते हैं। पानी देखिए कितना नेचुरल है। दिस इज कॉल्ड द रियल ब्यूटी ऑफ जापान। स्वागत है आपका ओशिनो हाकाई गांव में, एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव, जापान का या टोक्यो से बहुत पास और माउंट फूजी से बहुत ही पास। आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे कितने पर्यटक आए हुए हैं, और ये पर्यटक यहाँ पे आए हैं क्योंकि इसकी सुंदरता बहुत ज्यादा देखने लायक है। ये गांव करीब 1400 साल पुराना है। फेमस है अपने समुराई कल्चर के लिए। जो राजा थे यहाँ पे जापान के, उन्होंने यहाँ पे उनको अपने रहने के लिए जमीन वगैरह दी गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे जो पूल्स है, अगर आप जो हमारे पीछे दिख रहे हैं, वैसे करीब 8 पूल्स है इस गांव में। और हर एक जो पूल है वो उसका पानी जो है वो लॉन्जिविटी आपको प्रदान करता है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ग्रीनरी बहुत है, और ये नेचुरल पानी, कुछ भी मैनमेड नहीं है, सब ही नेचुरल है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और खाने की अगर बात करें, यहाँ बहुत सारे खाने की दुकानें हैं अरुणिमा, और मुझे सिर्फ मछली की स्मेल आ रही है क्योंकि यहाँ पे बेक्ड फिश या काइंड ऑफ बहुत सारी चीजें यहाँ पे, फिश पाई यहाँ पे मिल रहा है। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर खाएंगे तो खाएंगे, अदरवाइज सिर्फ देखेंगे और इस जगह का मजा लेंगे। आप अगर आ रहे हैं फूजी में, माउंट फूजी देखने के लिए, तो ये गांव इज अ मस्ट कम। और बोलते हैं कि जिस जगह में हम लोग खड़े हैं, इट इज हार्ट ऑफ दिस विलेज। अगर ये घूमने जाएं तो करीबन 1 दिन भी कम पड़ेगा। हमारे पास तो सिर्फ 1 घंटा है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। इसको स्ट्रॉ हाउस बोलते हैं, हजारों साल पुराना है, जापानीज स्टाइल का। तो उन दिनों ये बनाया जाता था ताकि अगर बारिश हो या स्नोफॉल हो तो कुछ भी यहाँ टिकता नहीं था। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज भी है। जापानीज मोची है, वीगन्स एंड वेजिटेरियंस के लिए सूटेबल है ऐसा बोल रहे हैं। 150 येन का है, एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। कुछ अलग सा है, ग्रिल हो रहा है, ये ग्रिल हो रहा है सर। ये हमने ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा है टेस्ट? अच्छा है, मीठा मीठा, मीठा मीठा, हल्का मीठा। तो अलग है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। यहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, आइसक्रीम वगैरह भी लोग खा रहे हैं। हमने ये मोची ट्राई किया, देखते हैं और भी क्या क्या है यहाँ पे। पूरा एक मॉल जैसा बना रखा है, आपको हर चीज मिलेगा। एक टूरिस्ट प्लेस जैसा होता है। यहाँ पे आएंगे आप, बैग मिलेगा, टी शर्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे कुछ कैंडल्स हैं, टॉयज हैं, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। भीड़ देखे कैसे उमड़ रही है यहाँ पे, बहुत भीड़ है, बाप रे बाप। और वो भी क्यों ना, लोग आए हैं हर कोई एंजॉय करने के लिए, हर एक चीज एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि किस तरह से फिश फ्राई किया जा रहा है, फिश पकड़ते हैं और इसको, फिश को इमीडिएटली फ्राई करते हैं। वाव, उठाया, फ्राई किया, परोस दिया, मजेदार। भले ही हम लोग चेरी ब्लॉसम के टाइम नहीं आ पाए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से लकी हम लोग हो गए कि चेरी ब्लॉसम हमें देखने को मिल गया। और सिर्फ चेरी ब्लॉसम ही नहीं, चेरी ब्लॉसम के बीच में से यहाँ पे माउंट फूजी, एक अलग ही हलचल है यहाँ पे। स्ट्रीट्स में ज़्यादातर मछली मिल रही है खाने को, और पूरा स्मेल जो है फिश का है यहाँ पे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जितना मुझे नज़र में आ रहा है। ऑप्शंस अगर मैं बोलूँ
प्लीज़ अपना खाना कैरी कीजिए इफ़ यू आर एलर्जिक, या फिर आपको फ़िश पसंद नहीं है। वेजिटेरियंस के लिए उतना ज़्यादा ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो अपना खाना कैरी करना ही बेटर रहेगा। माचा मोची आप लोग खा सकते हैं, वो टेस्ट अच्छा है, वीगन है, वो बढ़िया रहेगा। बाकी ओवरऑल आप अगर आ रहे हैं 2 घंटे का टाइम लेके आइए और अच्छा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे यहाँ पे। बहुत लंबा जर्नी था, बहुत मतलब बहुत। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था गोल्डन वीक के चक्कर में। 80 किलोमीटर, सॉरी सुबह मैंने आपको 40 बोला था, 80 किलोमीटर है। 4 घंटे लग गए। एक एक जैम जो था आधे आधे घंटे का जैम था। तो चलो टाइम पे आ गए, 2 घंटा लेट आए लेकिन पहुंच गए। अभी शिंजुकू एरिया में ही है और एक बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे हैं, और उस रेस्टोरेंट के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत अलग किस्म का रेस्टोरेंट है और एक हिस्ट्री जुड़ी है इंडिया की उसके साथ। तो आगे बढ़ रहे हैं हम रेस्टोरेंट में और मिलते हैं आपको वहीं पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जगह बहुत ही फेमस है। उसका रीज़न ये है कि कुछ बंगाली रूट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो रासबिहारी बोस है जो यहाँ पे आए थे, या कुछ लिंक है, तो पूरा डिटेल अभी मुझे पता नहीं, मैं वॉइस ओवर में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये जो कड़ी हमने मंगाया है, आप अगर देखेंगे ये जो कड़ी है, ये कड़ी चिकन कड़ी है। वैसे तो मैं आया था मटन कड़ी खाने के लिए, इसमें बंगाली स्पाइसेस और जापानीज टच है। तो इन्होंने बहुत सुंदर से कटलरी में दिया है, और साथ में चावल, जो कि सारा दिन हम लोग बाहर थे और हमने ऐसा कुछ खाया नहीं। तो इसमें आलू भी है शायद, इसमें आलू भी है और चिकन के पीसेज है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए लेता हूँ, क्योंकि अरुणिमा उस तरफ कैमरा के है और वो भी बहुत भूखी है मुझे रिकॉर्ड करते हुए। बहुत ही टेस्टी है। नॉर्मली हम लोग इंडियन खाना ढूंढते हैं बाहर जाके, हमने ये ढूंढा कि बंगाली कड़ी कहाँ मिलेगा, और ये यहाँ पे जापान में हमें टोक्यो में मिला। शिंजुकू स्टेशन के बहुत पास है, एड्रेस में दे दूंगा। आप अगर आ रहे हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री और हिस्टोरिकल रेसिपी, ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। रासबिहारी बोस ब्रिटिशर्स से बचने के लिए जापान आए, तो नाकामुराया के ओनर्स ने उन्हें शेल्टर दिया। बाद में बोस ने उन्हीं की बेटी से शादी की और जापानीज लोगों को असली स्पाइसी इंडियन कड़ी का टेस्ट सिखाने के लिए ये रेसिपी बनाई। इससे पहले जापान में सिर्फ ब्रिटिश स्टाइल की फीकी कड़ी मिलती थी। आज का लंबा सा सफर अभी फाइनली खत्म होने को आया। तो आपने देखा होगा हमने डिनर किया था और डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सो 1927 में बना ये रेस्टोरेंट। रासबिहारी बोस जो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने यहाँ पे इंडियन कड़ी का आविष्कार किया। आविष्कार यानी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, और सेम टेस्ट ऐसा माना जाता है कि अभी भी मिलता है। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने पूछा कि जापानीज है या इंडियन है शेफ, तो बोला जापानीज है। चलो बढ़िया, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। बहुत ही लाजवाब था, और सारा दिन इतना जर्नी करके आने के बाद एकदम फील गुड बोलते हैं ना, कि आपको थकते नहीं आके, वैसा वाला फील था पूरा। तो काफी अच्छा रहा दिन हमारा। बहुत लंबा रहा, ट्रैफिक के चक्कर में थोड़े हम लोग फंस गए, लेकिन अदरवाइज बहुत ही बढ़िया था। इसी के साथ मुझे लगता है कि हम लोग आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे। कल एक नए शहर में हम जाने वाले हैं, और ये टोक्यो की सड़कें जैसे ऐसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम एक नए लोकेशन पे। मेरे बाल भी बिगड़ गए हैं नए लोकेशन पे और नए सरप्राइजेस लेके। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत लंबा चल के आया मैं सिर्फ ये वाला व्यू देखने के लिए।